दोस्तों, फिल्मों की कहानियां अक्सर रियलिटी से दूर लगती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बागी 4 की कहानी सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य से जुड़ी है जो आज तक किसी को पता नहीं चला, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आइए चलते हैं इस सफर पर जहां बागी 4 की कहानी और एक रहस्यमयी सच आपस में टकराने वाले हैं। बागी 4 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रोनी यानी कि टाइगर श्रॉफ अपने बदले की जंग में सब कुछ खो चुका है। उसकी प्रेमिका, उसका भाई, यहाँ तक कि उसका गुरु सब दुश्मनों की साजिश का शिकार बन चुके हैं। इस बार दुश्मन कोई साधारण विलेन नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो दुनिया में अवैध हथियारों और बायो वेपन्स का कारोबार करता है। रोनी का मिशन साफ है, इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। लेकिन इस सफर में एक रहस्यमयी ब्लैक फाइल उसके हाथ लगती है जिसमें ऐसे राज दर्ज हैं जिनसे न सिर्फ सरकारें हिल सकती हैं बल्कि पूरा इतिहास भी बदल सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। इस फाइल पे लिखा है प्रोजेक्ट कालचक्र। कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट भारत में ब्रिटिश राज के समय शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने हिमालय की गहरी घाटियों में एक सीक्रेट लैब बनाई थी जहां साधुओं की विद्या और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर एक टाइम गेटवे बनाने का एक्सपेरिमेंट किया गया। इस प्रोजेक्ट की फाइलें 1947 के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, लेकिन आज वही काला सच रोनी यानी कि बागी के हाथों में है। रोनी अब सिर्फ बदला लेने वाला हीरो नहीं बल्कि उस सच की तलाश में निकला जिसके बारे में आज तक सिर्फ कहानियां लिखी गई थी। उसकी राह उसे ले जाती है हिमालय की गुप्त घाटियों में जहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पुराने खंडर हैं और हर खंडर की दीवार पर लिखा है काल चक्र से खेलना मृत्यु को आमंत्रण देना है। रोनी को यहाँ मिलते हैं एक रहस्यमय साधु जो उसे चेतावनी देते हैं कि उसे उस द्वार के पास ना जाए, लेकिन बागी अपने स्वभाव के अनुसार नहीं रुकता। रात के अंधेरे में वो एक गुफा में प्रवेश करता है और गुफा की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हैं, कुछ पौराणिक कुछ वैज्ञानिक, जैसे किसी ने सदियों पहले भविष्य की तकनीक को चित्रों में कैद कर दिया हो। गुफा के बीचों बीच एक गोलाकार दरवाजा है। उस दरवाजे पर संस्कृत में लिखा है जो इस चक्र को घुमाएगा वो समय के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। रोनी जब दरवाजा घुमाता है तो अचानक एक अंधेरी रोशनी फूटती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने समय में नहीं बल्कि 1857 के भारत में होता है जब पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। और अब कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। रोनी देखता है कि जिन दुश्मनों से वो आज लड़ रहा है उनकी जड़ें इतिहास में छिपी हैं। 1857 में वही ग्रुप, वही संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा है। रोनी को समझ आता है कि असली युद्ध सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि समय की हर परत में छुपा हुआ है। और यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे साधु से जो बहुत ही रहस्यमय लगता है, जो कहता है कि बेटा, तूने काल चक्र का द्वार खोल दिया, अब तू हर युग में उस अंधेरे संगठन से लड़ेगा जब तक उसका अंत ना हो जाए। रोनी किसी तरह अपने समय में वापस लौट आता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ बंदूकें और तलवारें नहीं बल्कि वो ज्ञान है जो सदियों से छुपाया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि काल चक्र अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। रोनी की एक झलक 2050 के भविष्य में दिखाई देती है जहां वही संगठन अब इंसानों पर नहीं बल्कि मशीनों और एआई पर राज कर रहा है, यानी लड़ाई अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, बागी 4 सिर्फ एक एक्शन और बदले की कहानी नहीं, ये उस काल चक्र की दास्तान है जो बताती है कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक ही धागे में बंधे हैं। कौन जाने ये सिर्फ फिल्म की कल्पना हो या सच में हिमालय की गुफाओं में कोई ऐसा द्वार मौजूद हो। सोचिए, अगर आपको मौका मिले अतीत या भविष्य में जाने का तो आप कौन सा चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।